नमस्कार मित्रों। भगवान किसको देते हैं और किससे छीन लेते हैं, इस कहानी को आपने यदि ठीक से सुन लिया, समझ लिया, तो कई पीढ़ियों तक आप गरीब नहीं रहेंगे, गरीबी देखने को नहीं मिलेगी। भगवान किसको देते हैं और किससे छीन लेते हैं। मित्रों, भगवान को मानने वाले तो बहुत लोग हैं, पर भगवान कितनों को अपना प्रिय भक्त मानते हैं, इसी रहस्य से आज इस कहानी के माध्यम से मैं पर्दा उठाऊंगा। इस वीडियो में सवाल यह है कि क्या भगवान को मानने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? तो भगवान हम पर अपनी कृपा क्यों नहीं बरसाते? क्यों लोग भगवान की कृपा से वंचित रहते हैं? मुझे लगता है कि हम ये समझ ही नहीं पाए हैं कि भगवान हमसे प्रसन्न कब होते हैं और कब नाराज होते हैं। जिस दिन इस बात को हमने समझ लिया, उस दिन भगवान की संपूर्ण कृपा आप पर बरसने लगेगी। तो चलिए मित्रों, कहानी बहुत ही मार्मिक है और इस कहानी से आपको कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मित्रों, ये कहानी है एक गरीब मोची की। किस तरह उस गरीब मोची को भगवान ने करोड़पति बना दिया। इस कहानी में आपको यह भी सुनने को मिलेगा कि भाई के साथ धोखा करने वालों को ईश्वर कौन सा दंड देते हैं। कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा पाप यही माना जाता है, धोखा देना। और अपने ही सगे भाई के साथ घटी इस धोखा देने की घटना को, उसकी बेईमानी करने की घटना, उसका धन हड़प लेना जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। इसके लिए भगवान कभी भी उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते। तो चलिए मित्रों, इस ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कहानी पर अब हम गौर फरमाते हैं। लेकिन मित्रों, यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली और कहानियाँ आप तक पहुँच सके। मित्रों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक मोची रहता था। वह मोची बहुत ही गरीब था। 2 वक्त की रोटी मिलना उसके लिए बड़ा मुश्किल जैसा था। वो मोची लोगों के जूते चप्पल ठीक करने में अपना सारा दिन बिता देता था। उसके पास ऐसी कोई अपनी जगह नहीं थी, कोई दुकान नहीं थी जो स्थायी रूप से वहाँ बैठकर वो अपना काम कर ले। इसलिए वो कभी चौराहे पे, कभी सड़क के किनारे बैठकर लोगों के जूते चप्पल ठीक करता था और उसके काम के बदले में जो पैसे मिलते थे उसी से उसकी आजीविका चलती थी। वह बहुत ही संतोषी था। इसी धंधे से वह अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। मित्रों, एक समय की बात है, सावन का महीना आता है और आप तो जानते ही हैं कि सावन का महीना कितना पवित्र होता है। भगवान महादेव के भक्तगण सावन में उनके ऊपर जल से उनका जलाभिषेक करते हैं। शिव भक्त कावड़ यात्रा निकालते हैं और गंगा जल लेकर भगवान शिव को अर्पण करते हैं। मित्रों, रोज की तरह वो मोची सड़क के किनारे बैठकर जूता चप्पल सही कर रहा था। उधर सावन का महीना भी चल रहा था। बहुत से भगवान भोलेनाथ के भक्त, श्रद्धालु कावड़ वहाँ उस रास्ते से भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे। मोची जो सड़क के किनारे बैठा हुआ था, लोगों के जूते चप्पल सही कर रहा था, उसने देखा कि भारी भीड़ के साथ लोग कावड़ लेकर भगवान शिव को अर्पण करने के लिए मस्ती में चले जा रहे हैं। मित्रों, लोगों को भगवान महादेव पर जलाभिषेक करने के लिए जाते हुए देखा उसने, तो उसके अंदर भी एक भावना उत्पन्न हुई कि मैं भी भगवान शिव के लिए कावड़ ले जाऊं और
उन पर जलाभिषेक करूं। लेकिन वो बेचारा मन मार कर ही रह गया और सोचने लगा कि मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है कि मैं कावड़ ले जा सकूं। पूरे दिन भर जो मैं काम करता हूं उसी से तो कमाता हूं, और सुबह शाम की रोटी इसी से मिल पाती है। फिर कावड़ के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? फिर दूसरे दिन भी काम करके इतना ही कमा पाता हूँ। वो मोची ये सब बातें सोचकर मन को मार कर रह जाता है। लेकिन भगवान भोलेनाथ के प्रति उसके मन में भक्ति का भाव जागृत हो चुका था। उसने यह फैसला किया कि मैं भोलेनाथ महादेव के लिए कांवड़ जल लेकर अवश्य जाऊंगा और उनका जलाभिषेक करूंगा। लेकिन अभी नहीं तो अगले साल, जब सावन का महीना फिर से आएगा। मित्रों, इस तरीके से विचार करने के बाद वो हर रोज अपने काम में मस्त रहता था। लेकिन उस दिन से भगवान शिव के प्रति उसके मन में भक्ति बढ़ती चली गई। अब तो वह सुबह शाम भगवान शिव की पूजा करता था और पूरे दिन सड़क किनारे जा करके लोगों के जूते चप्पल संभालता था। एक दिन की बात है, वह मोची एक दिन कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसे एक कुम्हार की दुकान दिखाई पड़ी। कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को बना रहा था। उस मोची की नज़र पहुंचती है तो उसने देखा वहां पर एक गुल्लक रखी हुई थी जिसमें पैसे भरे जाते हैं। मोची ने जब उस गुल्लक को देखा तो विचार किया कि मैं रोज जो भी पैसे कमाता हूँ उसमें से 2-4 पैसे बचाकर इस गुल्लक में डालता रहूँगा। इसी तरह से मैं 1 साल में इतना पैसा इस गुल्लक में इकट्ठा कर ही लूँगा कि अगले साल मैं भगवान भोलेनाथ पर कावड़ चराने जा सकूँ, उन्हें जलाभिषेक कर सकूँ। मित्रों, मोची उस गुल्लक को कुम्हार से खरीद लेता है और लेकर अपने घर चला जाता है। घर आकर वो अपनी पत्नी से कहता है, देखो हम गुल्लक लेकर आए हैं। पत्नी कहती है, इसका आप क्या करेंगे जी? तब मोची ने अपने मन की इच्छा अपनी पत्नी को बताई और कहने लगा, प्रिय, हम जो रोज पैसा कमाते हैं उसमें से आज से हम पैसा 2 या 4 बचाकर इस गुल्लक में डाल दिया करेंगे। धीरे धीरे इस गुल्लक में 1 साल में कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। उसके बाद उन पैसों से हम एक कावड़ यात्रा तय करेंगे और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ पर कावड़ की यात्रा प्रारंभ करेंगे। मेरे मन में भगवान भोलेनाथ को कावड़ जल चढ़ाने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। मित्रों, मोची की बात सुनकर उसकी पत्नी बड़ी खुश होती है और कहती है, अगर ऐसी बात है तो आज से ही आपके इस काम में मैं भी सहयोग करूंगी। दोस्तों, अब तो वो मोची और उसकी पत्नी भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और पूरे दिन अपना काम करते हैं। शाम को जो पैसा कमा के मोची लाता है उसमें से 2 पैसे जो बचते थे उस गुल्लक में डाल देता था। इस तरीके से समय बीतता चला गया और 1 साल के बाद में उसने अपनी गुल्लक को भी भर लिया। इधर जब सावन का महीना आया तो सावन के महीने में हर साल की तरह भगवान शिव के भक्त अपनी अपनी कावड़ लेकर जलाभिषेक करने के लिए शिव जी के मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। इधर मोची ने जैसे ही देखा तो उसने भी सोचा, अब इस सावन में इस साल मैं तो जरूर भगवान शिव के ऊपर कावड़ जल चढ़ाऊंगा। दोस्तों, अब वो अपने घर पर जाता है और घर जा कर के अपनी गुल्लक को तोड़ता है तो उसमें जो पैसे निकलते हैं उन्हें ले जाकर बाजार से कावड़ तैयार करता है। एक प्यारी सी कावड़ खरीदता है, उसको बहुत अच्छी तरह सजाता है और बड़े प्रेम भाव के साथ गंगा स्नान करने के लिए जाता है। गंगा स्नान कर वहाँ अपने लोटे में जल भरकर अपनी कावड़ में रखता है
और भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए चल पड़ता है। अब मित्रों, शिव जी के मंदिर की ओर वो बड़ी खुशी के साथ चला जा रहा था। शिव जी का गुणगान करता हुआ मोची चलना प्रारंभ कर देता है। कावड़ उसने अपने कंधे पर रखी हुई थी और बड़ी ही मस्ती में वो बड़े प्रेम भाव से, निष्काम भाव से शिव जी के मंदिर की ओर जा रहा था। मित्रों, आपको बता दें, उधर भगवान शिव और माता पार्वती यह दृश्य देख रहे थे। कहते हैं भगवान की नज़रों से कोई नहीं बचा है, वो सबको देखते हैं। पर कुछ मूर्ख लोगों को लगता है कि चाहे जितना गलत काम कर लो, हमें कौन देख रहा है। वे लोग दुनिया वालों से तो डरते हैं, पर भगवान से नहीं डरते। वो ये भूल जाते हैं कि कण कण में व्याप्त ईश्वर हमारा हर एक कर्म देख रहा है। मित्रों, भगवान शिव और माता पार्वती देख रहे थे तो पार्वती जी ने कहा, प्रभु देखिए, आपका कितना प्रिय भक्त है। 1 साल से बेचारा इस दिन के लिए पैसे जमा कर रहा था। 1 साल के बाद में पैसा इकट्ठा करके इसने कांवड़ बनाई है और आपके ऊपर जल चढ़ाने के लिए बड़े प्रेम भाव से के साथ चला जा रहा है। मित्रों, जब भगवान शिव ने उनकी बात सुनी तो कहा, देवी पार्वती देखिए, मैं भी देख रहा हूँ, आप सही कह रही हैं। यह तो मेरा भक्त मुझसे मिलने के लिए 1 वर्ष से योजना बना रहा था, एक एक पैसा इकट्ठा कर रहा था। लेकिन अब मैं इस भक्त की परीक्षा लेना चाहता हूँ कि ये मेरा भक्त असली है या नकली। इसके मन में वास्तव में मेरे प्रति आस्था है या फिर ऐसे ही ऊपर से मेरा नाम ले रहा है। मैं देखना चाहता हूँ मैं इसके दिल में बसा हुआ हूँ कि नहीं। तब माता पार्वती ने मना किया, हे प्रभु, इसकी परीक्षा मत लीजिए, ये बेचारा बहुत गरीब है। 1 साल से बेचारा पैसा इकट्ठा कर पाया है और आप परीक्षा लेकर उसे और भी ज़्यादा दुखी करेंगे। अब वह परीक्षा में सफल ना हुआ तो बेचारा मन मार कर रह जाएगा और आपके ऊपर जलाभिषेक करने की उसकी इच्छा अधूरी रह जाएगी। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी आप चिंता क्यों करती हैं। हमारे जो भक्त हुआ करते हैं सच्चे भक्त होते हैं और मैं उसी भक्त की परीक्षा लेता हूँ जिस भक्त को मैं अच्छी तरह से जान लेता हूँ। उसके हृदय में झांक के देख लेता हूँ किस भक्त के अंदर मेरे प्रति भक्ति है या नहीं है। इसलिए हमें इसकी परीक्षा ज़रूर करनी चाहिए। पार्वती जी ने कहा, प्रभु जैसी आपकी इच्छा। अब मित्रों, मोती जो धूमता हुआ भगवान भोले बाबा का कीर्तन करता हुआ कावड़ लेकर मस्ती में चला जा रहा था। इधर क्या होता है, भोलेनाथ एक बूढ़े बाबा का वेश बनाते हैं और जिस रास्ते से कावड़ जा रही थी, अपने अपने कावड़ को लेकर उसमें जल लेकर लोग चले जा रहे थे। उसी रास्ते में जाकर भगवान भोलेनाथ उस बूढ़े बाबा के वेश बनाकर बैठ जाते हैं। अब उस रास्ते से जो भी कावड़ वाला निकलता है तो भगवान भोले बाबा उससे पानी मांगते हैं। कहते हैं, भाई मुझे थोड़ा जल पिला दो, मैं बड़ा प्यासा हूँ, प्यास की वजह से मेरा दम निकला जा रहा है। कृपया मुझ प्यासे को पानी पिलाकर मेरी जान बचाइए। मित्रों, एक दीनहीन बूढ़े आदमी को देखकर वे कावड़ उसे देखते हैं और कहते हैं, कैसा पागल बुढ़ा बैठा हुआ है, कह रहा है जल पिला दो। इसे यह भी नहीं पता कि ये जल हम भगवान शिव पर अभिषेक करने के लिए ले जा रहे हैं। अगर यह जल हम इसे पिला देंगे तो भगवान भोलेनाथ पर क्या चढ़ाएंगे। अब ये बुढ़ा मरे तो मर जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हम यह जल इसे पिलाकर अपनी यात्रा खराब नहीं करने वाले हैं। मित्रों, वहाँ से जितने भी श्रद्धालु गुजरते हैं, भगवान शिव जो बूढ़े बाबा के बेस में बैठते हुए थे, सबसे पानी का आग्रह करते हैं
मगर कोई भी उन्हें पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं होता। उधर माता पार्वती भी देख रही थी कि इतने लोगों में कोई भी मेरे स्वामी को जल नहीं पिला रहा है। ये कैसी भक्ति है जो एक मनुष्य का दुख किसी को नजर नहीं आ रहा है। मित्रों, बहुत देर के बाद में जब वही मोची वहां आता है तो भगवान की भक्ति में वह लीन था, और जैसे ही उसके सम्मुख उस बूढ़े बाबा के पास से होकर वो गुजरता है तो उस बूढ़े बाबा के वेश में बैठे हुए भगवान भोलेनाथ उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा मैं बहुत प्यासा हूँ, प्यास के कारण मेरा दम निकल रहा है। अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं मर जाऊंगा। मैंने कई कांवड़ियों से जल मांगा लेकिन एक बूंद जल भी किसी ने मुझे नहीं दिया। मैं प्यासा मर रहा हूँ। कैसा यह भोलेनाथ के कैसे भक्त हैं जो किसी प्यासे को एक बूंद पानी भी नहीं दे सकते हैं। बेटा, बहुत मेहरबानी होगी अगर आप हमें यह जल पिला देंगे। तो जिस लोटे में आप यह जल लेकर जा रहे हो, यह जल ही मुझे पिला दो तो मेरी जान बच जाएगी। मित्रों, बूढ़े बाबा की बात सुनकर मोची रुक जाता है और बूढ़े बाबा की ओर बड़े गौर से देखता है और सोचता है, यह बाबा मुझे बहुत प्यासे मालूम पड़ रहे हैं, इसलिए मुझे इनको जल पिलाकर इन्हें तृप्त करना चाहिए। ये मुझसे जल मांग रहे हैं, जल तो मैं इन्हें दे दूंगा, लेकिन यह जल मैं भोले बाबा के ऊपर चढ़ाने के लिए ले जा रहा हूँ। मैंने 1 साल से पैसे इकट्ठे किए थे, तब ये कावड़ सजाकर बड़ी मेहनत से और बड़ी खुशी से इसमें जल भरकर मैं ले जा रहा हूँ। 1 साल से मैं इंतजार करता रहा कि कब सावन का महीना आए तो मैं भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक कर पाऊँ। 1 साल के बाद मेरा यह सपना पूरा हुआ है। मित्रों, मोची सोच विचार में डूबा हुआ था। इतने में बूढ़े बाबा कहते हैं, बेटा क्या सोच रहे हो? मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ, जल्दी से पानी पिला दो, नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। बूढ़े बाबा को पानी के लिए गिड़गिड़ाता हुआ देखकर मोची एकदम करुणा से भर जाता है। उसने तुरंत भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगी और कहने लगा, प्रभु मुझे माफ़ करना, मैं यह कावड़ और जल अगले साल तुम पर चढ़ा दूंगा। फिर से पैसा इकट्ठा करूंगा, फिर से गुल्लक में जमा करूंगा, और अगले साल जब सावन का महीना आएगा तब मैं यह जल आपको अर्पण करूंगा। यह जल तो मैं बूढ़े बाबा को पिलाए देता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करना, क्योंकि यह बूढ़े बाबा प्यास से व्याकुल होकर के मर रहे हैं और मेरा धर्म है कि मैं पानी पिलाकर इनकी जान बचाऊं। अगर यह जल के बिना मर जाएंगे तो मेरा आपके ऊपर जलाभिषेक करना व्यर्थ हो जाएगा। सर्वप्रथम मेरा धर्म है कि मैं इनकी जान बचाऊं। अगर पानी के बिना यह मर गए तो मुझे भारी पाप लगेगा। मित्रों, यही सोच करके वो मोची वो जल उन बूढ़े बाबा को पिला देता है। मित्रों, उसे यह मालूम ही नहीं था कि बूढ़े बाबा ही स्वयं भगवान भोलेनाथ हैं, लेकिन उसने मानव सेवा की दृष्टि से अपना सबसे बड़ा धर्म इस बात को समझा और उन्हें वह जल पिला दिया। उसके बाद जब उनकी प्यास शांत होती है तो मोची उन्हें प्रणाम करता है और कहता है कि बाबा, अब मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे पास भोले बाबा पर चढ़ाने के लिए जल तो नहीं बचा है। कोई बात नहीं, मैं भगवान को जल अगले वर्ष चढ़ा दूंगा। मित्रों, ये कह करके वो मोची अपने घर के लिए वापस चलने लगता है। तब भगवान शिव, जो बूढ़े बाबा के बेस में थे, उन्होंने उसे रोक लिया और कहा, रुको बेटा, तुम अपने घर जा रहे हो और घर कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं। जब भी आप घर जाएं तो कुछ न कुछ ले करके जाएं।
मैं तुमको कुछ दे रहा हूँ, इसे लेते जाओ। मोची सोचने लगा, पता नहीं ये बूढ़े बाबा क्या देंगे। उन्होंने जवाब दिया, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। मित्रों, भोले बाबा ने बेलपत्र निकाले और उन बेलपत्रों में उस मोची को दे दिए। कहा कि बेलपत्र तुम अपने लोटे में रख लेना और यह लोटा ले जाना, और यह लोटा ले जाकर शाम को जहाँ तुम पूजा करते हो, इन पत्तों को वहाँ लीप करके इस लोटे को बंद करके रख देना, और सुबह पूजा करने के बाद यह लोटा खोल करके देखना। मित्रों, भोले बाबा वह बेलपत्र देने के बाद वहाँ से चल देते हैं। कुछ दूर आगे जाकर वे अंतर ध्यान हो जाते हैं और मोची वहीं से अपने घर वापस आ जाता है। घर जाकर वे अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है और उसकी पत्नी कहती है, कोई बात नहीं, अगले साल भगवान शिव के लिए दोबारा आप प्रस्थान करना और उन्हें जल चढ़ाना। मोची कहता है, जिन बूढ़े बाबा के लिए मैंने जल पिलाया था, उन्होंने यह लोटा दिया है और कहा है इसमें जो बेलपत्र है उससे पूजा स्थान पर लीप दें और इस लोटे को बंद करके रख दें। सुबह पूजा करने के बाद इस लोटे को खोल करके देखना। मित्रों, वही हुआ। उसकी पत्नी ने जो जगह लीपी और लोटे को बंद करके उसी जगह पर रख दिया। सवेरा होता है और सुबह दोनों पति पत्नी जागते हैं और ध्यान स्नान करके उसके बाद में पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद जब वो मोची लोटा खोलता है तो उस लोटे को देखकर हैरान रह जाता है। उसने देखा कि लोटा सोने की मोहरों से भरा हुआ था। मोची ने जब लोटे में सोने की मोहरें देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं, कहने लगते हैं, प्रभु, यह तो अपार धन है, लगता है भोलेनाथ ने हम पर कृपा की है। मोची अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, देख रही हो, मुझे लगता है कि उन बूढ़े बाबा के वेश में स्वयं भोलेनाथ ही थे। मैंने यह जल भोलेनाथ को ही पिलाया था, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं सका। धन्य है प्रभु आपकी लीला। उन्हीं की कृपा से यह बेलपत्र सोने की मोहरों में बदल गया। मित्रों, अब तो मोची की श्रद्धा भगवान भोलेनाथ में और बढ़ जाती है। सोने की मोहरें देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद में उन्हीं मोहरों को बेचकर मोची एक दुकान खरीदता है और दुकान में अपने जूता चप्पल का काम शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। भोले बाबा की कृपा से धीरे धीरे उसने दुकान से इतनी तरक्की कर ली, उसने पैसे कमा लिए कि बाद में उसने बहुत अच्छा एक मकान बनवा लिया और उसमें दोनों पति पत्नी आनंद से रहने लगे। भगवान भोलेनाथ की भक्ति में दोनों डूब जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। मित्रों, वो मोची पैसे वाला तो बन गया, लेकिन उसने भोलेनाथ की भक्ति करना नहीं छोड़ा। क्योंकि दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं इस दुनिया में, अगर भगवान उनके ऊपर कृपा कर दे तो उनके घर में धन दौलत के भंडार भर देते हैं। लोग भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन मित्रों, उस मोची ने भगवान को भूला नहीं और दिन प्रतिदिन भगवान की भक्ति करता रहा। खुशियां भगवान शिव उसके घर में भरते रहे। सारे भंडार, सारी धन संपदा भगवान ने उसे दे दी। आपको बता दें मित्रों, मोची का एक भाई भी था। उसकी पहले से ही एक दुकान थी जो बहुत अच्छी चल रही थी। अचानक उसने देखा कि सड़क किनारे बैठकर जो भाई रोज जूता चप्पल बनाता था, ठीक करता था,
जिसे सुबह शाम की रोटी मिलना भी मुश्किल था, आज अचानक से ये इतना बड़ा सेठ बन गया है। ये गरीब बड़ा पैसे वाला बन गया है। आखिर ऐसा हुआ कैसे? इसने एक दुकान भी खरीद ली और इसने एक अच्छा सा घर भी बना लिया। इसके पास तो बहुत पैसा है। अपने भाई की तरक्की देखकर उसकी छाती जल जाती है, कलेजे पर सांप लौटने लगते हैं। अपने मोची भाई की तरक्की से उसे बड़ा दर्द होने लगता है। उसे ये हजम नहीं होता। अब वो इस बात से दुखी रहने लगता है। दिन रात मन ही मन अपने भाई से द्वेष करने लगा। मित्रों, ये स्वाभाविक है। अगर आपके पास धन अधिक हो जाता है, अच्छी कमाई होने लगती है, तो ईर्ष्या करने वाले लोग अपने आप ही बढ़ जाते हैं। मित्रों, इस प्रकार मोची का भाई उससे जलने लगा। वो उसे किसी भी तरह से नीचा गिरा देना चाहता था। तो उसने क्या किया कि उस मोची के ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया और गांव वालों से कह दिया कि मोची ने हमारी दुकान से पैसे चुराए हैं, हमारी दुकान से जूते चप्पल चुरा कर अपनी दुकान में रख लिए हैं। गांव वालों ने मोची से पूछा, क्या तुमने चोरी की है? तुमने अपने भाई की दुकान से पैसे चुराए हैं? मित्रों, उसका भाई वहीं खड़ा हुआ था और कहने लगा, हाँ भैया, इस मोची ने ही हमारी दुकान से पैसे चुराए हैं और सामान भी चुराया है, इसलिए इतना बड़ा पैसे वाला बन गया है। मित्रों, अपने भाई की बात सुनकर वो मोची रोने लगता है और कहता है, नहीं नहीं भाई, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं चुराया है। ये तो बूढ़े बाबा की कृपा है। उन्होंने ही मेरे लिए सब कुछ किया है। ये सब उनकी ही देन है। मित्रों, उसने सारी बात बताई, सारी घटना जो कि सत्य है, उस लोगों को कह सुनाई। लेकिन उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। वो लोग कहने लगे, ये बूढ़े बाबा कौन है? मोची ने कहा, बूढ़े बाबा अर्थात भोलेनाथ, उन्होंने ही हमें सब कुछ दिया है। उसने बताया कि मैं भगवान पर जलाभिषेक करने जा रहा था। रास्ते में एक प्यासे बूढ़े बाबा मिले। उन्होंने ही मुझे ये सब दिया है क्योंकि मैंने उन्हें वह जल पिला दिया। उन्होंने मुझे बेलपत्र दिए। वो बेलपत्र ही सोने की मोहरों में परिवर्तित हो गए। उन्हीं मोहरों को बेचकर मैंने ये सब किया है। मैंने किसी की चोरी नहीं की है। मित्रों, मोची की बातें सुनकर सब हंसने लगे और कहने लगे कि ये तो पागल है। भोले बाबा किसी को स्वयं देने के लिए नहीं आते। उन्होंने कहा, आप विश्वास करिए। मोची कहता है, ये भोले बाबा ने ही मुझे दिया है। लेकिन मित्रों, कहते हैं ना कि इस दुनिया के लोग बड़े अजीब हैं। जब तक अपनी आंखों से चमत्कार नहीं देख लेते, तब तक वो विश्वास नहीं करते हैं। यही कारण है कि लोगों के पास भगवान भी आ जाए तो वो उनको नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर लोभ के नाम का पर्दा पड़ा हुआ है। लोभ लालच में लोग इतने फंसे हुए हैं, इसीलिए भगवान को पहचान नहीं पाते। और मित्रों, ये बात सच है कि जिस इंसान के ऊपर लालच की माया का पर्दा पड़ा हुआ हो, माया ने उसे ढक लिया हो, तो भगवान अपने छात्र रूप में ही क्यों ना आ जाए, तो भी लोग उन्हें नहीं पहचान पाएंगे। मित्रों, लोगों ने कहा, यह मोची हम सबको बेवकूफ़ बना रहा है। भोले बाबा किसी को खुद आकर के दर्शन नहीं देते। ये मोची बहुत रोने लगा। फिर भोले बाबा से शिकायत करता हुआ बोला, हे प्रभु, आपने ये क्या कर दिया? मुझे तो आपने ये धन दे दिया और जो मुझे मिल गया, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ हो गया है। ये सब आपका ही है, आपने ही दिया है। पर आज मुझे चोर भी बनना पड़ गया। इस संसार के लोगों ने मुझे चोर बना दिया। संसार के लोगों की छोड़ो, मेरे भाई ने ही मुझे चोर बना दिया। इससे अच्छा तो यही होता कि आप मेरे लिए सब कुछ देते ही नहीं, मैं गरीब ही रहता, तो कम से कम चोर तो नहीं बनता। इस तरीके से वो मोची भोले बाबा को याद करता है
और बहुत रोता है। फिर उसके भाई ने उससे कहा, देखो भाइयों, हम ऐसे नहीं मानेंगे। हम पूरे गांव की पंचायत बैठाते हैं, ये ऐसे मानने वाला नहीं है। जब पंचायत बुलाई जाएगी तभी ये मोची अपना अपराध स्वीकार करेगा। मित्रों, अगले दिन उसका भाई पूरे गांव की पंचायत बुलाता है। पंचायत में पूछा गया मोची के भाई से, भाई यह बताओ, तुम्हारा पैसा किसने चुराया? तो उसने बताया कि मेरा मोची भाई चोर है। इसने मेरी दुकान का सारा सामान चुरा लिया है। मेरा पैसा चुरा कर यह अमीर बन गया है। मुझे मेरा पैसा दिलवाइए। ये मेरा भाई नहीं है, भाई के नाम पर कलंक है। मुझे क्या पता था ये इतना बड़ा चोर है, मेरा पैसा चुरा लेगा। मेरी दुकान से सामान चुरा कर इसने अपनी दुकान में रख लिया। पंचों ने मोची से पूछा, क्या यह सब सच है कि तुमने पैसे चुराए हैं, इसकी दुकान से इसका सामान चुराया है? मित्रों, मोची रोता हुआ हाथ जोड़ करके कहता है, हे पंचों, आप परमेश्वर हैं। मैं आपको परमेश्वर मानता हूँ और मैं सच कहता हूँ कि मैंने इसकी दुकान से कोई पैसा, कोई सामान नहीं चुराया है। मेरे ऊपर तो बूढ़े बाबा अर्थात महादेव की कृपा हुई थी, जो आज भी हमारे पास है। ये सब भोले बाबा ने दिया है। मित्रों, उसने पंचों को अपनी सारी दास्तान सुनाई, लेकिन फिर भी उन पंचों को उस पर विश्वास नहीं हुआ। वो लोग उसे डांटने लगे और कहने लगे, अच्छा, तो अब तू हम पंचों को भी पागल बनाना चाहता है? अरे भोले बाबा किसी को चलकर स्वयं देने के लिए थोड़ी आते हैं। तू बिल्कुल झूठ बोल रहा है। उसने कहा, नहीं पंच परमेश्वर, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे भोले बाबा ने ही दिया है। लेकिन मित्रों, पंचों को भी विश्वास नहीं होता है। अब तो मोची बड़ा दुखी होता है और भोले बाबा को याद करके रोने लगता है। कहता है, हे प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है। आज मैं कैसा फंस गया हूँ। मेरे भाई ने ही मुझे फंसा दिया है। मैं बहुत बड़ा चोर बन गया हूँ। प्रभु, अब आप ही मेरी रक्षा करिए। आप ही मुझे इस कलंक से निकाल सकते हैं। मित्रों, जब मोची रोता हुआ भोले बाबा को याद करता है तो क्या होता है, भोले बाबा वहां पर प्रकट हो जाते हैं। भोले बाबा क्रोधित होते हुए बोले, दुष्ट लोगों, तुम मेरे निर्दोष भक्त को क्यों परेशान कर रहे हो? इसने किसी का कुछ नहीं चुराया है। इसने जो कुछ दिया है मैंने दिया है। मित्रों, जैसे ही भोले बाबा को सबने देखा तो सारे के सारे लोग उनके सामने नतमस्तक हो गए और क्षमा मांगने लगे। प्रभु क्षमा करना। भोले बाबा ने बताया कि इसका भाई ईर्ष्यावश अपने भाई से जलता है, इसलिए उसने इस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया है। सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा दुष्ट और स्वार्थी इसका भाई खुद है। जरा सोचो, जब मेरा भक्त गरीब था, सड़क पर जूते चप्पल बनाता था, 2 वक्त की रोटी मिलना इसके लिए मुनासिब नहीं था, तो इसके भाई ने इतना पैसे वाला होते हुए भी कभी इसकी मदद नहीं की। इसने कभी अपने भाई से यह तक नहीं पूछा, क्या तुम्हें क्या दुख है, क्या परेशानी है? और जब मैंने इस पर कृपा कर दी तो इस भाई ने इस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। तो इसका भाई सबसे बड़ा दुष्ट हुआ। हमारा भक्त कभी चोर नहीं बन सकता। ये झूठ बोलकर इसको फंसा रहा है। मैं तुम सब लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मेरे भक्त को तुम लोग परेशान कर रहे हो, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मित्रों, सारे के सारे लोग भगवान भोले बाबा के सामने जमीन पर नतमस्तक होकर गिर पड़े और सब क्षमा मांगने लगे और कहने लगे, प्रभु हमें माफ करना, हम आपकी लीला नहीं समझ पाए थे। मित्रों, सबने क्षमा मांगी। उसके बाद भोलेनाथ का क्रोध कुछ शांत होता है। फिर अपने भक्त उस मोची से वे कहते हैं
पुत्र, तुम हमसे वरदान मांगो, हम तुमसे बहुत खुश हैं। मोची कहता है, हे प्रभु, सबसे पहले तो आप इन सब लोगों को क्षमा कर दें, क्योंकि इन लोगों की कोई गलती नहीं है, ये नहीं जानते थे। और यदि आप हमें वरदान ही देना चाहते हैं तो मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि आपके चरणों में मेरी भक्ति, मेरा प्रेम हमेशा तब तक बना रहे जब तक मैं जीवित हूँ। आपके चरणों में ही मैं भक्ति करना चाहता हूँ, आपका नाम जपता रहूँ, आपके नाम का गुणगान करता रहूँ, और जब भी मेरे प्राण निकले तो आपका नाम लेते हुए ही निकले। मित्रों, भक्त की ऐसी बातें सुनकर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और तथास्तु कहते हैं, और वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। सारे लोग और उसका भाई उस मोची से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, तुम ही सबसे बड़े भक्त हो मोची भाई, हम लोग तो मोह जाल में फंसे हुए हैं, इसलिए हम अपनी इच्छाओं को नहीं पहचान पाते हैं, हम बुराइयों को नहीं देख पाते हैं, और अच्छाई वही लोग देख पाते हैं जो मोह माया से, लोभ लालच से दूर है। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है। जिन भक्तों के अंदर भगवान से प्रेम है, निस्वार्थ भाव की सेवा है, उन्हें ही भगवान की कृपा मिलती है। भगवान उनके मांगने से पहले ही उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें सब भी कुछ दे देते हैं। जिनके अंदर अभिमान है, घमंड है, ऊपर से जो दिखावा करते हैं, समाज के प्रति दया भाव नहीं है, वो लोग सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा दान कर रहा हूँ, यह जताने की भावना भी है, मैं भंडारे कर रहा हूँ, यह दिखाना चाहते हैं। लेकिन भगवान के प्रति प्रेम भाव, श्रद्धा भाव उनके न दिल में है न मन में है, तो उनकी बड़ी से बड़ी सेवा, बड़ी से बड़ी दौलत भी, दान भी भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान तो उसी से प्रसन्न रहते हैं जो सब जीवों के प्रति दयावान रहता है, जिनके हृदय में जीवों के प्रति कठोरता है, दया की भावना नहीं है। वो रात दिन भगवान के मंदिर में भी बैठे रहे, फिर भी भगवान उनकी एक नहीं सुनते। भगवान को प्रसन्न करने का अर्थ है समस्त जीव जंतुओं के प्रति दयावान रहना, किसी भूखे प्यासे, दीन दुखी, रोगी बीमार की सहायता करना। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखिएगा मित्रों। हर हर महादेव।